West, even before they practice it in some Muslim country like where I come from, as example in Egypt. Well, let's move on to the first video here, brother. Okay, ये वाली वीडियो सुननी है, गौर करना है और सुनना ये वीडियो. Culture to maintain itself for more than 25 years, there must be a fertility rate of 2.11 children. किसी भी कल्चर में उस कल्चर को सरवाइव करने के लिए, उस कल्चर के जिंदा रहने के लिए जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनका फर्टिलिटी रेट 2.11 नहीं होगा जब तक वो सरवाइव नहीं कर सकता कल्चर. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर माँ और बाप सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 2 के 2 ही रहेंगे, 2 के वो उतनी ही उनकी आबादी रहेगी. कम से कम 2.1 होंगे तो उनकी आबादी बढ़ेगी, नहीं तो आबादी बढ़ेगी नहीं. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग. नाउ चेक दिस आउट. With anything less, the culture will decline. अगर इससे कम होगा तो कल्चर डिक्लाइन होगा. क्यों डिक्लाइन होगा? क्योंकि कुछ लोग जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग शादी नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके बच्चे नहीं हो सकते वगैरह वगैरह. कल्चर डिक्लाइन करेगा. तो एटलीस्ट 2.11 होनी चाहिए. Historically, no culture has ever reversed a 1.9 fertility rate. हिस्ट्री के मुताबिक, दुनिया की हिस्ट्री के मुताबिक कोई भी कल्चर अपने आप को सरवाइव नहीं कर सका अगर उनका बच्चा पैदा करने का रेट 1.9 गिर गया, यानी 1.9 से नीचे आ गया है, तो कोई कल्चर दुनिया का सरवाइव नहीं कर सका. A rate of 1.3, impossible to reverse. और अगर 1.3 पे चले जाओगे तो इम्पॉसिबल है कि आप अपने कल्चर को बचा सको. इम्पॉसिबल. लाइक मैथमेटिकली 1.9 पे रिवर्स हो सकता है कि अगर रेट कम हो गया है, अब जो है ना ज्यादा बच्चे पैदा करवाना शुरू कर दो, इन्फोर्समेंट करो वगैरह वगैरह, फिर भी रिवर्स हो जाता है. हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल रिवर्स नहीं हुआ आज तक. लेकिन अगर कोई कल्चर 1.3 पे गिर जाए तो वो कभी रिवर्स नहीं हुआ. एंड ऑफ डिस्कशन है, खत्म तो है, बाय बाय. Because it would take 80 to 100 years to correct itself. हां, 80 से 100 साल लगेंगे उसको करेक्ट And करने. there is no economic model that can sustain a culture during that time. तो 80 से 100 साल तो लगेंगे. कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल उनके पास नहीं है कि 80 से 100 सालों में इतने कम बर्थ रेट पे उसको रिवर्स करके दिखा सके. ज्यादा हो ही नहीं सकता. मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है 1.3 पे. In other words, if 2 sets of parents each have 1 child, there are half as many children as parents. If those children have 1 child, then there are 1/4 as many बहुत इजी है. दो माँ बाप अगर 2 बच्चे एक बच्चा पैदा करेंगे तो इवेंचुअली आपकी आबादी हाफ हो रही है और इस तरह रिड्यूस हो रही है. grandchildren as grandparents. If only 1 million babies are born in 2006, it's hard to have 2 million adults enter the workforce in 2026. As the population shrinks, so does the culture. As of 2007, क्योंकि जब पॉपुलेशन श्रिंक करती है तो वो वाला कल्चर खत्म होता है. अब यहाँ पे ये काम क्या हुआ, जब वेस्ट में बच्चे कम पैदा होना शुरू हुए, उन्होंने इमिग्रेंट लाना शुरू कर दिए. और इमिग्रेंट कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से. कौन से वाले? मुसल्टे. the fertility rate in France was 1.8. अब ये 2004 की रिसर्च पेपर है. 1.8 फर्टिलिटी रेट फ्रांस का. England 1.6. इंग्लैंड का 1.6. इसीलिए उन्होंने इतने मुसल्टे इंपोर्ट कर लिए. अब मर के लुट के बर्बाद हो गए. वहां पे तबाही हुई है इंग्लैंड में. Greece 1.3. ग्रीस तो वैसे ही खत्म हो गया. इटली का देखिए और भी कम है. Germany 1.3. अब जर्मनी, Italy 1.2. इटली में इस वक्त अगर आप टेक्निकल बंदे हैं और इटली की चंद एक स्टेट्स में रहना चाहते हैं, स्टेट कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, प्रोविंस में या सिटीज में, वहां पे आपको वो 25,000 इटली के रुपए दे रहे हैं प्लस घर दे रहे हैं. क्योंकि वहां पे घर बने पड़े हैं, घर बने हुए हैं, रहने वाले लोग नहीं है उस घर में. घर के घर बने हुए हैं और रहने वाले लोग नहीं है. वो कहते हैं इटली आओ 25,000 हमसे लो ताकि इस घर की मुरम्मत करा के यहाँ पे तुमने 5 साल रहना है. 5 इयर्स वहां पे रहो, उसके बाद इटली की किसी भी कंट्री में जगह पे रह लो, कोई मसला नहीं है. उस जगह पे 5 साल तक रहो, 25,000 भी लो ताकि घर भी लो, ताकि घर को तुम फिक्स कर सको. इटली में इस वक्त इतना खाना खराबी जो हुआ है कि इटली की सड़कों के ऊपर कुतबुना हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने मुसल्टों ने कहा ओके डन, ये कंट्री तो हम अपने आप को ले लेंगे, ये कल्चर तो हम लेंगे, तो हम अपना बना लेंगे कल्चर बड़े आराम से. दिस इज व्हाई इमिग्रेशन यूरोपियन कंट्रीज की इतनी आसान हुई और मुसल्टों ने वहां जाके मां बहन एक कर दी. 1.1. Across the entire European Union of 31 countries, the fertility is a mere 1.38. पूरी यूरोपियन यूनियन की सब कंट्रीज का एवरेज इस वक्त फर्टिलिटी रेट 1.38 है. और मुसलमान जो वहां पे इमिग्रेट हो रहे हैं उनका फर्टिलिटी रेट क्या है बताइएगा सर? Historical research tells us these numbers are impossible to reverse. Impossible In to a matter of years, Europe, as we know it, would cease to exist. Yet the population of Europe is not declining. Why? Immigration. Islamic immigration. Of all population growth in Europe since 1990, 90% has been Islamic immigration. So 90% जो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन है जो बढ़ रही है, वो 90% जो उसकी इंक्रीज हो रही है वो इस्लामिक इमिग्रेशन से हो रही है. क्यों? एक तो लोग वहां पे आते हैं और फिर आके खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं. France 1.8 children per family. Muslims 8.1. फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी लोग 1.8 बच्चा पैदा करते हैं एवरेज. फ्रांस में आने वाले मुसलमान इमिग्रेंट 8.1 बच्चा पैदा कर रहे हैं. तो 100 सालों में फ्रांस मुसलमानों का हो जाएगा. इस वजह से नहीं कि फ्रांसीसियों ने इस्लाम कबूल किया है, ना 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 ना, इस वजह से कि फ्रांसीसी जो है वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे और मुसल्टे जो इमिग्रेशन से वहां पे आए हैं वो 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं. और क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नमेंट पर बच्चा पर कैपिटा पैसा देती है. वो कहते हैं काम करने की जरूरत क्या है, बेगम तो घर में बैठ,
हर साल बाद एक नया कट, 10 साल में हमारे पास 8 बच्चे हो गए, हमें तो 8-9 हजार यूरो शोरो आएगा, चुप करके खाएंगे, हमें काम करने की जरूरत क्या है? ये फ्रांस। In southern France, traditionally one of the most populated church regions in the world, there are now more mosques than churches. फ्रांस जो कि प्रीडोमिनेंटली वो कह रहा है कि वहां पे इतनी ढेर सारे चर्चेस थे, इस वक्त वहां पे वो सारे चर्चेस, ढेर सारे चर्चेस मॉस्क बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं भाई? इसलिए नहीं, लोग कहते हैं कन्वर्जन हो रही है। कन्वर्जन नहीं हो रही, मैंने बहुत दफा कहा है, कन्वर्टिंग नहीं कर रहे, वो किसी फ्रांसीसी क्रिश्चियन को कन्वर्ट नहीं कर रहे भाई, वो बच्चे पैदा कर रहे हैं अपने। 1990 के बाद ये वाली इंपोर्ट और बच्चे पैदा करना भाईजान, वो अपनी बच्चों की पॉपुलेशन से उस जगह पे कब्जा कर रहे हैं। 30% of children ages 20 and younger are Islamic. ठीक है, 30%। This is the reality, In man. larger cities such as Nice, Marseille, and Paris, that number has grown to 45%. By 2027, 1 in 5 Frenchmen will be Muslim. In just 39 years, France will be an Islamic republic. In the last 30 years, the Muslim population of Great Britain rose from 82,000 to 2.5 million. पिछले 30 सालों में इंग्लैंड की मुसलमान आबादी 82,000 से 2.5 मिलियन हुई है। क्या इंग्लैंड के लोगों ने कन्वर्ट किया? नहीं नहीं नहीं। कैसे हुई है A बताइए? 30-fold increase. There are over 1,000 mosques, many of them former churches. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. नीदरलैंड में 50% जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं मुसलमान हैं, खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। 15 years, half of the population of the Netherlands will be Muslim. In Russia, there are over 23 million Muslims. That's 1 out of 5 Russians. 40% of the entire Russian army will be Islamic in just a few short years. और जब वो इस्लामिक हो जाएगी तो फिर अल्लाह खैर सल्ला, फिर आप देखना क्या होता है। The German government, the first to talk about this publicly, recently released a statement saying, the fall in the German population can no longer be stopped. Its downward spiral is no longer reversible. It will be a Muslim state by the year 2050. जर्मन फेडरल, जो जर्मन का फेडरल गवर्नमेंट है, उसने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं कि भाईजान इस वक्त जो हमारी जर्मन पॉपुलेशन है वो इतने कम बच्चे पैदा कर रही है कि वो इररिवर्सिबल स्टेट में चली गई है। 1.4 पे गिर गई है, इररिवर्सिबल स्टेट में चली गई है। और जिस तरीके से हमने मुस्लिम इंपोर्ट किए हैं टर्की से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, 2050 में जर्मनी जो है वो इस्लामिक स्टेट बन जाएगी, बिकॉज बच्चे पैदा करने की वजह से। इसलिए नहीं कि जर्मन इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नो, बच्चे पैदा करके, बच्चे पैदा करने वाले खरगोश हैं ये। Muammar al-Gaddafi of Libya said, there are signs that Allah will grant victory to Islam in Europe, without swords, without guns, without conquest. ठीक है, ये मुसलमान कहते हैं कि जी बगैर बंदूक के तलवारें चला के हम यूरोप को कब्जा करेंगे। कैसे? इमिग्रेशन करो, चलो भाई इमिग्रेशन करो, बच्चे पैदा करो, इमिग्रेशन करो, बच्चे पैदा करो। जर्मन कौम, यूरोपियन कौम जो वहां रहती है वो कहते हैं हमने काम करना, मेहनत करनी है। ये कहते हैं काम करना क्यों है जब गवर्नमेंट हमें बच्चों का दे रही है? बच्चे पैदा करते जाओ, बैठ के खाओ। द डिफरेंस इन द माइंडसेट इज बच्चे पैदा करो, बैठ के खाओ। We don't need terrorists. We don't need homicide bombers. The 50+ million Muslims in Europe will be a Muslim continent within a few decades. The current fertility rate of American citizens is 1.6. अब अमेरिकनों का क्या हो गया? 1.6, 1.9 से कम है, अभी रिवर्सिबल है, अभी रिवर्सिबल है। 1.4, 1.5 से नीचे गया तो रिवर्सिबल नहीं, 1.3 पे गया तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। With the influx of the Latino nations, the rate increases to 2.11. क्योंकि लतीनो जो कि मैक्सिको से आ रहे हैं, तो मैक्सिको के आने वाले लोग बच्चे पैदा करते हैं 3 या 4 करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की आबादी का फर्टिलिटी रेट इस वक्त 2.1 पे है। क्यों? क्योंकि नीचे लतीनो आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिकन लोग, और ये साउथ अमेरिका से जो आ रहे हैं। Bare minimum required to sustain culture. In 1970, there were 100,000 Muslims in America. Today, there are over 9 million. The world is changing. It's time to wake up. ओके, सो ये मैंने अंग्रेजी चैनल पे बहुत अर्सा पहले किया था, आप वाह जाके भाई देखते हैं। और साहिल साहब देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीनें हैं जिससे ये लोग कब्जा कर रहे हैं और कुछ नहीं है, देयर इज नो कन्वर्जन। और थैंकफुली साहिल साहब जो वेस्ट में क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट है चंद एक, बहुत हर कोई जो मेजर क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं जो कि मुसलमान के साथ अपोलोजेटिक्स के लेवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं और पॉलिमिकल लेवल के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनकी वजह से, और वो भी बहुत ढेर सारे नहीं है, उनकी वजह से ये मुसल्टे कुछ जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं, which is 24% है, 24% हाँ, 24% मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं ताकि क्योंकि इस्लाम की जो असल हकीकत उन्हें समझ आती जा रही है। नाउ दिस इज व्हाई जो काम हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका बच्चे पैदा करना नहीं आप रोक सकते। व्हाट यू कैन डू इज टेल देम द रियलिटी ऑफ इस्लाम सो दे गेट आउट ऑफ इट। जमीन और पे माइग्रेशन, सॉरी मैं कह रहा था कि इमिग्रेशन इनको बिल्कुल बंद करना चाहिए। अभी देखो ट्रम्प आया है, डोनाल्ड ट्रम्प, अब वो क्या करता है, कैसे करता है, वो भी देखने की बात रहेगी। सर इमिग्रेशन बंद नहीं हो सकती, जो बंद हो सकता है वो इलीगल इमिग्रेशन बंद हो सकती है। देखिए इमिग्रेशन जो होती है वो एक खास कोटा होता है, यार हम इतने बंदे लेंगे, वो दैट इज फाइन, वो ठीक है। ये जो इलीगल इमिग्रेशन उसमें नंबर ही पता नहीं लगता आपको, वो यहाँ पे आते हैं और खरगोशों की तरह ले लेते। आप देखे ना कि ये पिछले वाले सदर, क्या नाम है इसका, जो चल भी नहीं सकता बाबा, आपकी बारी।